अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रेनू। डॉक्टर रेनू, आपके लिए सवाल है, ओके। लाइफस्टाइल को सही बनाए रखने से हम कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या कौन सी बीमारियों से बच के रह सकते हैं? थैंक यू सिस्टर रक्षा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल से हम बहुत सी बीमारियों को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, दिल की बीमारियां जैसे हैं, एडिक्शंस है बहुत सारी, और जिसकी वजह से लंग्स की भी तकलीफ हो जाती है, इनको हम दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर जैसे डर हो गया, एंजाइटी हो गया, अवसाद, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, इन सब बीमारियों को हम हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। तो हमें इस और बहुत ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू। तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई, आपके लिए सवाल है, विद्यार्थियों और बच्चों को पढ़ाई में विजय और सफलता पाने के लिए प्लीज कुछ टिप्स बताइए। थैंक यू। विद्यार्थियों की सफलता के लिए आज मैं 5 टिप्स पे बात करूंगा, जिसे फॉलो करके विद्यार्थी 100% सफल हो सकता है। इसमें सबसे पहला और प्रमुख जो टिप्स है वो है स्वस्थ दिनचर्या। स्वस्थ दिनचर्या कहने से हमारे जगने से लेकर के रात में सोने तक की हर एक्टिविटी प्रॉपर और हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसकी तैयारी हमें रात में सोने से करना होगा कि हम कितने बजे सो रहे हैं। इस पे बहुत हद तक ये निश्चित होता है कि सुबह कितने बजे हम फ्रेश होकर उठ सकते हैं। और सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। ये हो गया पहला टिप। दूसरे टिप्स की बात करेंगे, जिसमें आता है भोजन। भोजन की हम बात करें तो शुद्ध और शाकाहारी भोजन सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शुद्ध और शाकाहारी भोजन से हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहता है। हमने पहले भी सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी पानी वैसी वाणी। तो शुद्ध और शाकाहारी भोजन बहुत ही जरूरी होता है सफलता के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तीसरी बात करेंगे मूल्यवान लोगों की संगति, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि संग का रंग लगता है। तो संगति हमें बहुत ही सोच समझकर करनी होती है। अक्सर हम दोस्ती करने के समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं, उनकी नियति क्या है, वो किस विचारधारा के लोग हैं, और हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं, जिसका हमारे मन पे असर होना शुरू हो जाता है। अगर वो अच्छे हैं तो अच्छा, परंतु अगर उसमें से कुछ लोग थोड़ी गलत प्रवृत्ति के, गलत सोच वाले हैं, तो उसका असर भी हमारे मन पे पड़ने लगता है। चौथी टिप्स की अगर बात करूंगा तो मैं ये करूंगा कि अच्छी किताबों से दोस्ती। हर पल अदर देन एकेडमी, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावे हमें कुछ ऐसी किताबें अपने जीवन में शामिल करना होगा जो हमें मोटिवेट करें, जो हमें जागृत करें, जो हमें उमंग और उत्साह से भर दे और कुछ ज्ञान दे। इसके लिए हम जीवन कथा भी पढ़ सकते हैं। पांचवी और अंतिम टिप्स, परमात्मा से दोस्ती, उसके साथ रिलेशन, उसको जानना। और ये होगा अपने को जानने से, तो मैं कौन और फिर मेरा पिता कौन। क्योंकि हम अक्सर
देह अभिमान में और बाहरी दुनिया को फोकस करके जीते हैं। लेकिन जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों को और आध्यात्मिक बीइंग को जानेंगे, तो मेरा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है उसको हम समझ पाएंगे। और जब हम किसी रिश्ते में जीते हैं, तो उसकी शक्तियां, उसके गुण हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। तो जब हम परमपिता परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को समझेंगे, जानेंगे और उसकी याद में जिएंगे, तो उसकी शक्तियां, उसके गुण भी हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे और वो हमें मिलने लगेंगे। तो ये 5 टिप्स को मानकर, को पालन करके हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू धर्मेंद्र भाई। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, हमारे बच्चों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।